तो एलॉय में लिखा है एलॉय इज अ सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स टू अ बेस मेटल, यानी कि एक मेटल पहले से लार्ज क्वांटिटी में रहता है, उसमें दूसरा मेटल्स या नॉन मेटल्स को ऐड करके सबको गला करके फिर एक साथ सबको सॉलिड बनाते हैं पूरा अच्छे से मिला के, तो उसमें वो कई मेटल्स का प्रॉपर्टीज आ जाता है एक साथ। तो एलॉय इज अ सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स टू अ बेस मेटल इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस, यानी कि प्रॉपर रेशियो में हम लोग ऐड करते हैं टू ऑब्टेन सर्टेन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ अच्छा प्रॉपर्टीज, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो जो हम लोग को चाहिए, कुछ कुछ अच्छा प्रॉपर्टीज ऐसा चाहिए जो एक अलग मेटल में कुछ प्रॉपर्टी, एक दूसरे मेटल में कुछ प्रॉपर्टी, हम लोग को एक ही में चाहिए दोनों प्रॉपर्टी, तो हम लोग वो दोनों मेटल्स का एलॉय बना देंगे। इट इज यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर। जिस चीज़ का हमको एलॉय बनाना है उसको एक साथ गलाया जाता है एंड उसके बाद सॉलिडिफाई द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को वापस सॉलिड बना दिया जाता है। इट्स कंपोनेंट्स मस्ट बी मिसिबल इन द लिक्विड स्टेट। मिसिबल मतलब कि एबल टू मिक्स, मिसिबल को अंडरलाइन करके लिखो एबल टू मिक्स, मिसिबल को अंडरलाइन करके लिखो एबल टू मिक्स, यानी कि आपस में मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों मेटल्स को हम लोग ने गलाया और वो दोनों का जो लिक्विड फॉर्म है वो आपस में मिक्स ही नहीं हो पा रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, वो दोनों मेटल्स या तीनों मेटल्स या जो भी सब्सटेंसेस है वो लोग लिक्विड फॉर्म में आपस में मिक्स होना चाहिए। 10% तक कंप्लीट हो जाएगा, मेमोरी का प्रॉब्लम आए तो। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट्स कंपोनेंट्स मस्ट बी मिसिबल इन द लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो जब वापस उसको सॉलिड में लाएंगे तब फिर अलग अलग हो जाएगा वापस से। ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स मस्ट बी मिसिबल इन द लिक्विड स्टेट, मतलब एबल टू मिक्स एंड नॉट सेपरेट ऑन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफाई करने पे कहीं सेपरेट ना हो जाए। इट्स प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स कंपोजिंग दिम, यानी कि जो मेटल्स हम लोग जो मेटल्स से हम लोग एलॉय बना रहे हैं वो मेटल्स के बीच का कुछ प्रॉपर्टीज एलॉय का होगा, यानी कि इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, इस तरह से। ठीक है, अमेल्गम, अमेल्गम एक स्पेशल एलॉय होता है जिसमें कि एक जो कंपोनेंट होता है बेस मेटल जो होता है मरकरी होता है, मरकरी के साथ किसी और का एलॉय बनाने से उसको हम लोग बोलते हैं अमेल्गम। जैसे सोडियम के साथ अगर मरकरी का एलॉय बन रहा है तो उसको बोलेंगे सोडियम अमेल्गम, जिंक के साथ अगर मरकरी का एलॉय बन रहा है उसको बोलेंगे जिंक अमेल्गम। ठीक है, तो अमेल्गम इज एन एलॉय इन विच द बेस मेटल इज मरकरी, जैसे वहाँ पे ये तो एग्जाम्पल भी दिया है। उसके बाद कॉपर एंड जिंक एलॉयज, उसमें दो हम बोले थे कौन कौन सा, ब्रास और ब्रोंज है। ब्रास में कॉपर है 60 to 80%, याद रखना पड़ेगा, जिंक है 40 to 20%। ठीक है, और ब्रोंज में कॉपर है 80%, जिंक है 1% और टिन है 19%। तो मेनली कॉपर और जिंक का एलॉय है ब्रास और कॉपर और टिन का एलॉय है ब्रोंज, जिंक उसमें खाली 1% है। ठीक है, ब्रास का प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, हार्ड, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब है शाइनी, इजीली कास्ट, इजीली कास्ट मतलब उसको इजीली किसी और शेप में हम लोग ढला सकते हैं। ठीक है, मैलिएबल मतलब उसमें से शीट्स बनाया जा सकता है, मेटल का शीट जैसे एल्यूमिनियम फॉइल का बनता है। डक्टाइल मतलब उसमें से वायर्स भी बन सकता है। यूजेस इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स मतलब डेकोरेशन का सामान। उसके बाद ब्रोंज हार्ड है, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। टेक्स अप पॉलिश, यानी कि पॉलिश कर सकते हैं उसको। यूजेस क्या है, स्टैचू, मेडल, कॉइन, पॉलिश लेता है तो मतलब इससे स्टैचू बन सकता है आराम से, स्टैचू, मेडल और कॉइन। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम में दो है, ड्यूरालुमिन और मैग्नीशियम। ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम में 95%, मैग्नीशियम 0.5%, मैंगनीज है 0.5% और कॉपर 4%। और मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम में 95% और मैग्नीशियम में 5%। दोनों का प्रॉपर्टी या क्या है, रीजन फॉर एलॉइंग, ड्यूरालुमिन में है एल्यूमिनियम इसलिए मिक्स होता है क्योंकि वो लाइटनेस देता है, इसको इम्पार्ट्स लाइटनेस, हल्का करता है। और मैग्नीशियम स्ट्रेंथ देता है, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। यूजेस क्या है, एयरक्राफ्ट्स, लाइट टूल्स, कुकर। और मैग्नीशियम क्या है, लाइट, हार्ड, टफ, कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि मैग्नीशियम जो है उसका सरफेस जल्दी से खराब नहीं होता है। ठीक है, यूजेस क्या है, एयरक्राफ्ट, साइंटिफिक टूल्स। उसके बाद लेड का जो है उसमें सोल्डर था। ठीक है, सोल्डर या फिर फ्यूज मेटल। तो सोल्डर में लेड रहता है 50% दिखा रहा है और टिन रहता है 50%। लेड और टिन का एलॉय है। रीजन फॉर एलॉइंग क्या है, सोल्डर में टिन है, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है टिन। ठीक है, वो 180 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है उसको। यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड सोल्डरिंग पर्पसेस। इलेक्ट्रिकल फ्यूज में काम आता है सोल्डरिंग पर्पस। सोल्डरिंग पर्पस मतलब वो दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए वो जो नहीं करते उसको बोलते हैं सोल्डरिंग। उसके बाद आयरन का एलॉय में कौन सा है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आयरन है 75%, निकेल 10%, क्रोमियम 15% और कार्बन है 0.5%। ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में प्रॉपर्टी या रीजन फॉर एलॉइंग क्या है, तो निकेल और क्रोमियम क्या करता है, उसको शाइन देता है, लस्टर इंपार्ट करता है। लस्टर मतलब शाइन। कार्बन इंपार्ट्स हार्डनेस, कार्बन हार्डनेस देता है। और एक कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब कि जल्दी से इसका सरफेस खराब नहीं होता। वो तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन रहता है घर में, मालूम है हम लोग को। यूजेस क्या है, यूटेंसिल्स,
बर्तन में होता है मालूम ही है, कटलरी, ऑटोज, फिर उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है। तो चप्पू हो गया, हाँ हो गया।